हाँ तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन स्टडी हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये मैथ्स की क्लास होने वाली है, जिसमें नया चैप्टर आज होगा लेक्चर नंबर 5 में ट्रिग्नोमेट्री। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रकार का अपने आप में कंसेप्ट है। इससे एनडीए में लगभग 15 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। एनडीए में लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। ये किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसे प्रकार का चैप्टर है जो किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ता है, इसलिए आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस को जरूर देखना है। और इस चैप्टर से मैं सभी क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको, उनके बाहर कोई भी क्वेश्चंस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हमारी प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाहर आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको किसी बुक से नहीं पढ़ना है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो सभी यूट्यूब चैनलों में से फ्री में पढ़ाता है, यानी ये एक नंबर यूट्यूब प्लेटफॉर्म में से एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। इसमें सभी प्रकार की स्टडी कराई जाती है। आने वाले दिनों में आपके और जैसे सब्जेक्ट होते हैं उनकी भी तैयारी कराई दी जाएगी। जैसे जीके सर करा रहे हैं, उनकी भी देखो कितनी मस्त क्लासें आ रही है। जैसे फिजिक्स की भी आ रही है बढ़िया, मैथ्स की भी आ रही है, सभी की क्लासें यानी है ना बेनिफिशियल आ रही है। तो इसलिए आपको सभी क्लासें देखनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है और वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो रॉन्ग लगी, राइट लगी, वीडियो में कितने राइट होते हैं कितने रॉन्ग होते हैं आपको कमेंट करके बताना है। और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अपन एक समकोण त्रिभुज मानते हैं। क्या मानते हैं अपन? एक समकोण त्रिभुज मानते हैं। ये अपन एक क्या मानते हैं? समकोण त्रिभुज मानते हैं। समकोण त्रिभुज के जो भुजाएं है वो क्या है? ए, बी और सी है। इसमें जो बी वाला कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। जो 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है? लंब। और जो 90 डिग्री का होता है सी वाला अपन क्या मानते हैं? थीटा माने। सी वाला क्या माने अपन ने? थीटा माना। सी वाला थीटा माना। जो थीटा वाला होता है, जो थीटा वाला होता है ये थीटा है। जैसे ये एक त्रिभुज है, जैसे सीधी सी बात है कि ये त्रिभुज है, ये थीटा कोण है। इस थीटा कोण है ना, इसके जो सामने वाली चीज होती है वो तो होती है लंब। क्या होती है? लंब, जिसे बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है उसे बोलते हैं करंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और जो थीटा के साथ में जो कोई भुजा होती है थीटा के साथ में, उसको क्या बोलते हैं अपन? बेस आधार। क्या बोलते हैं? बेस आधार बोलते हैं। तो अपन ने समकोण त्रिभुज के बारे में पता कर लिया। अब मैं बताता हूँ आपको समकोण त्रिभुज के बारे में एक और फैक्ट, एक और तथ्य बताता हूँ कि जो इसमें हाइपोटेनियस होता है, अर्थात जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? लंब के स्क्वायर प्लस के आधार के स्क्वायर। अर्थात हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अर्थात यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अर्थात कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। याद रखना। इसको इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद करते हैं और हिंदी मीडियम वाले कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, अपन सीधी सी बात करते हैं कि लाल बटे कक्का से अपन याद करते हैं। किससे? लाल बटे कक्का से अपन याद करते हैं। और इंग्लिश वाले लगभग याद करते हैं PBP, पंडित बोले पंडित, अपॉन हर हर भोले, हर हर बोले। एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब कर्ण होता है, पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है, बी का मतलब बेस होता है, एच का मतलब हाइपोटेनियस होता है। तो इनको याद रखना। अब इनमें क्या होता है? ऑर्डर होता है कि जो एल अपॉन के होता है वो होता है साइन थीटा का, जो पी अपॉन एच होता है वो साइन थीटा का, फिर आगे वाला कोस थीटा, फिर टेन थीटा, और इनका नीचे से यदि उल्टा करते हैं तो फिर आगे होता है कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का। तो ये मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। इन चीज़ों को आप नोट करते जाइए। अगली कंसेप्ट बताता हूँ। यदि टेन ए इज इक्वल टू क्या है? एम अपॉन एम प्लस वन, और टेन बी इज इक्वल टू क्या है? 2m अप 1 अपॉन 2m प्लस वन। अर्थात ये है कि ऊपर वाली संख्या, जैसे ऊपर 3 है तो नीचे क्या हो जाएगा? इसमें एक ऐड कर दो, 4 हो जाएगा। 10 है और 10 भी निकालते हैं, यानी दूसरे वाला कौन निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में जो ऊपर वाली संख्या उसका दोगुना कर दो। दोगुना करेंगे तो 6 और उसमें 1 ऐड कर दो। ये चीज़ बोल रही है यहाँ पे। यदि ऐसा कोई फॉर्मेट दिखता है तो अपन को पता होना चाहिए कि दोनों कोणों का योग, यानी जो A प्लस B होता है उनके कोणों का योग कितना होता है? 45, यानी π/4 होता है। क्या होता है? π/4। और ये क्वेश्चन आया हुआ है किसमें? एनडीए में। और आपको जैसे कंसेप्ट बताता हूँ, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। अर्थात जो कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू किसके होता है? 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए के इक्वल होता है। आप याद रखना। PBP अपॉन HHB, हर हर भोले, लाल बट्टा कक्का जी। और पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है, बी का मतलब बेस होता है, एच का मतलब हाइपोटेनियस होता है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। यदि 10A
ए को यानी थीटा बोलो चाहे ए बोलो, मैंने ए लिखा है थीटा नहीं लिखा है। टेन ए इज इक्वल टू क्या है 4/3 है। तो साइन ए माइनस 4 कोस ए प्लस का 8 बराबर क्या होगा, तो साइन ए माइनस 4 कोस ए प्लस का 8 बराबर क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्या होता है अपना रूल होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है टेन ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टेन ए इज इक्वल टू अपन क्या जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है 4/3 ये दिया हुआ है। परपेंडिकुलर 4 है और बेस कितना है 3 है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, इसका ट्रिपलेट निकालो, यानी 4 और 3 है तो हाइपोटेनियस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे तो √16 + 9 कितना हो जाएगा, यानी 5 आएगा। 5 आएगा, हाइपोटेनियस का मान कितना आएगा 5 आएगा, हाइपोटेनियस का मान 5 आएगा। अगली स्क्रीन पे मैं इनको लिख रहा हूँ, अर्थात अपने पास क्या आएगा पी की वैल्यू तो कितनी आएगी 4, बी की वैल्यू अपने को दी हुई है, पी की बी की वैल्यू अपने को दी हुई है 4 और 3, एच की वैल्यू अपन ने निकाल ली 5। अब अपन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं कि जो साइन ए माइनस 4 कोस ए प्लस का 8 इसके मान क्या होगा। साइन ए क्या होता है, साइन ए को अपन क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिख सकते हैं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और माइनस ऐसे के ऐसे 4 ऐसे के ऐसे कोस को क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और +8 ऐसे के ऐसे +8 ऐसे के ऐसे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, परपेंडिकुलर का मान कितना है 4 और हाइपोटेनियस का मान कितना है 5, 4/5 -4 मल्टीप्लाई बेस का मान कितना है 3, हाइपोटेनियस का मान कितना है 5 और +8 ऐसे कैसे। इसको सोल्व करेंगे, अगली स्क्रीन पे इसको सोल्व कर रहा हूँ। अपना क्या आया 4/5 -4 मल्टीप्लाई 3/5 +8 आया अपना, ये आया। अब इसमें अपन लघुत्तम लेते, पहले इसमें लेते हैं तो अपना कितना आएगा 4 -12/5 +8 आएगा। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -8/5 +8 आएगा, -8 + 5/8 आएगा। अब इसको अगली स्क्रीन पे सोल्व करते हैं, ये अपना क्या आया -8/5 +8, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे लघुत्तम कितना आएगा 5 -8 ऐसे कैसे। और ये कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 होता है। तो 40 में से 8 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 32, 32 में भाग लगाते हैं किसका 5 का, यानी डिवाइड करते हैं 5 से। तो अपना राइट आंसर क्या आता है 32/5, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। आपको क्वेश्चंस को देखते रहना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट करते जाना है। ज़्यादा बेस्ट ऐसे होगा कि आप परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ऐसे रखो, साइन थीटा के मान ऐसे ज्ञात मत करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि tan a इज इक्वल टू क्या है 3/4 है। tan a इज इक्वल टू क्या है 3/4 है। मैं आराम से बता रहा हूँ कि tan a इज इक्वल टू क्या है 3/4 है। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, एक बार मैं इसको स्क्रीन पे लिख रहा हूँ कि 3 cos a प्लस का 4 sin a, 3 cos a प्लस का 4 sin a अपॉन 2 cos ऑफ a माइनस ऑफ 3 sin a माइनस ऑफ 3 sin a। अपन को tan की वैल्यू दे रखी है, अपन इसको tan में बदल दे तो ऊपर नीचे से अपन cos को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर नीचे से अपन cos कॉमन ले लेते हैं, cos a कॉमन ले लेते हैं तो cos a कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर बचेगा 3 प्लस इसमें से cos कॉमन लेंगे तो साइन में डिवाइड होगा, साइन में डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा tan a अपॉन नीचे से 2 cos कॉमन ले लेंगे तो ये -3 साइन में डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा tan a, क्या हो जाएगा tan a, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। अब cos a से cos a चल जाएगा, कट जाएगा, cos a से cos a कट जाएगा। अब अपन इसको अगली स्क्रीन पे करते हैं, अपन इसको अगली स्क्रीन पे करते हैं। अपना क्या आया आंसर क्या आया 2 प्लस कॉमन लेने पे क्या आया 2 + 4 tan a अपॉन 2 - 3 tan a, 2 - 3 tan a। tan a की वैल्यू अपने को दी हुई है 3/4 तो 2 + 4 × 3/4 और अपॉन में 2 - 3 × 3/4 तो 4 से 4 चला जाएगी, ये कितने हो जाएंगे 5 और अपॉन में इसका लघुत्तम लेंगे तो इनका लघुत्तम क्या आएगा अपने पास, इनका लघुत्तम ले लो यानी 2 - 9/2 का, 2 - 9/4 का, 2 - 9/4 का। इनका लघुत्तम अगली स्क्रीन पे लेते हैं अपन, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6। एक बार इसको वो 6 होगा, वहाँ पे 5 लिखा था वहाँ पे 6 होगा, शायद 5 लिख दिया था मैंने रॉन्ग से, तो 6 होगा आपको। क्यों, क्योंकि 3 + 4 मल्टीप्लाई 3/4 था तो 3 3 कितने हो जाएंगे 6, 6/2 - 9/4। इनका लघुत्तम लेंगे तो 6 कितना हो जाएगा -1/4 और ये ऊपर नहीं जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके तो ये कितना हो जाएगा -6/4 अर्थात -3/2। क्या हो जाएगा -3/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को देखते रहिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि यदि साइन ए इज इक्वल टू क्या है 5/4 दिया हुआ है। यदि साइन ए इज इक्वल टू क्या है 5/4 है। सबसे पहले बता दो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यदि परपेंडिकुलर अपने को क्या दिया हुआ है 5, हाइपोटेनियस अपने को क्या दिया हुआ है 4, तो अपने बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 3, क्योंकि 5 और 3 का ट्रिपलेट क्या होता है 3 होता है। आप याद रखना 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और कितना होता है 25 होता है। तो 25 किसका होता है 5 का, तो इसका ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 3। अब इनको इसमें करते हैं अपन, कोस ए क्या होता है, इसको लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस माइनस ऑफ 4। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं। और अपॉन में क्या चला जाएगा 8 कोस है, तो कोस को क्या लिख सकते हैं 8, तो ऐसे कैसे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको अगली स्क्रीन पे करते हैं अपन। अब इसमें मान रखते हैं तो 3 ऐसे कैसे रहेगा, 3 ऐसे कैसे रहेगा। अब क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मान 3/4 माइनस ऐसे कैसे 4 इंटू अगला क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मान कितना है 5/3। और नीचे क्या हो जाएगा 8 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 3/4, कितना है 3/4, 4 से 4 8 जाएगा 2 बार। और ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9/4 माइनस ये कितना हो जाएगा 20/3 और नीचे क्या चल रहा है 6, 20/3 और नीचे क्या चल रहा है 6 चल रहा है। अब इनका लघुत्तम लेंगे, इनका लघुत्तम लेते हैं अगली स्क्रीन पे। इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा 12 है, और इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27 और उसको उस तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80 और अपॉन में 6 ऐसे कैसे चल रहा है। तो 6 को अपन डिवाइड करेंगे यहाँ पे ले जाके और इसको माइनस करेंगे तो -53 तो ऊपर बचेगा, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 72, कितना आएगा 72। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -53/72, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते रहिएगा, आप इस क्वेश्चन को दोबारा कीजिए। आपको यदि तेज लग रहा है तो आप यूट्यूब पे जाके स्पीड को कम कर लीजिए, यदि आपको स्पीड कम लग रही है तो आप यूट्यूब पे जाके ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये अपना एक क्या होती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे होती है। इसमें एक जैसे आपको बता दूँ ये क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 1 मिनट इसको ऐसे ही लिख लो, आप ऐसे ही लिख लो। ये क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यानी फर्स्ट चतुर्थांश होता है। ये क्या होता है सेकंड चतुर्थांश होता है। ये क्या होता है थर्ड चतुर्थांश होता है। ये क्या होता है फोर्थ चतुर्थांश होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 360 होती है। क्या होती है 0 360 होती है। यहाँ पर क्या होती है 90 डिग्री होती है। यहाँ पर क्या होती है 180 डिग्री होती है। और यहाँ पर क्या होती है 270 डिग्री होती है। सबसे पहले बता दूँ फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक जो होते हैं साइन थीटा कोस थीटा यानी जो भी त्रिकोणमितीय फलन है वो सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। क्या होती है सभी पॉजिटिव होती है। सेकंड में क्या होते हैं जो साइन थीटा होता है और जो इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा वही पॉजिटिव रहते हैं, याद रखना। और थर्ड में क्या रहते हैं टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव रहते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा। और फोर्थ में क्या रहते हैं सेक थीटा और कोस थीटा ही पॉजिटिव रहते हैं, सेक थीटा और कोस थीटा ही पॉजिटिव रहते हैं। इनका एक वो भी होती है ट्रिक, जैसे एस तक ASTC, ए का मतलब ओल, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, टी का मतलब टेन, टेन का उल्टा कोट, सी का मतलब कोस, कोस का उल्टा सेक। तो आप इसको याद रखना। अब इसको अगली अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू -1/2 एवं टेन ए इज इक्वल टू 4/8। तो कोण ए किस क्वाड्रेंट में है, तो कोण ए होगा, यानी दोनों का कोण तो क्या है समान है ए, तो दोनों का कोण ए समान है। तो पूछ रहा है कि जो कोण ए होगा वो किस चतुर्थांश में होगा, कि साइन माइनस है, तो साइन माइनस किन किन में होता है, फर्स्ट में नहीं होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है। तो आपको बता दूं जो साइन होता है फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव रहते हैं और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, तो थर्ड और फोर्थ बचे। तो थर्ड में और किस में फोर्थ में क्या रहता है साइन नेगेटिव रहता है। अब टेन किस में पॉजिटिव रहता है, टेन एक तो थर्ड में पॉजिटिव रहता है और एक किस में रहता है फर्स्ट में पॉजिटिव रहता है, क्योंकि फर्स्ट में ऑल और थर्ड में टेन और कोट रहते हैं। तो इनमें दोनों में देखो आपको कॉमन क्या दिख रहा है कि थर्ड भाई इसमें भी है, थर्ड इसमें भी है, फोर्थ इसमें है और इसमें फर्स्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो थर्ड दोनों में कॉमन है तो इसका राइट आंसर थर्ड ही हो जाएगा। थर्ड चतुर्थांश में होगा कोण ए का मान, थर्ड चतुर्थांश में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि टेन बी इज इक्वल टू -3/4 है, जहाँ कोण भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन बी माइनस कोस बी का मान ज्ञात करो।
यदि बी किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। टेन बी इज इक्वल टू क्या है, -3/4 है। टेन बी इज इक्वल टू क्या है, -3/4 है। तो आपको जैसे बता दूं कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है, साइन भी क्या होता है, माइनस होता है। नहीं, साइन तो प्लस होता है, साइन तो प्लस होता है। सेकंड में, सेकंड चतुर्थांश में साइन तो प्लस होता है, कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पहले इनको चिन्ह के साथ लिख लेते हैं। तो साइन भी तो ऐसे कैसे रहेगा, साइन भी तो ऐसे कैसे रहेगा, और कोस के साथ माइनस आ जाएगा। तो एक माइनस पहले है और एक माइनस और हो जाएगा, जैसे माइनस ऑफ माइनस कोस भी हो जाएगा, माइनस कोस भी हो जाएगा। तो साइन बी प्लस क्या हो जाएगा, कोस भी हो जाएगा, साइन बी प्लस कोस भी हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। पहले इसको बताता हूँ, ये क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। आप इससे निकाल लेना, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इससे निकाल लेना। अब क्या होता है, जो साइन बी होता है, इसको अगली स्क्रीन पे बता रहा हूँ। जो साइन बी होता है, अपन ने क्या निकाला, अपन ने निकाला चिन्ह चेंज करके साइन बी प्लस का कोस बी। अपन को वापस चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस बी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर का मान कितना है, 3, हाइपोटेनियस का मान कितना है, 5, प्लस बेस का मान कितना है, 4, और हाइपोटेनियस का मान कितना है, 5। इनका अपन लघुत्तम लेते हैं तो कितना आता है, 5, और 3 + 4 कितना हो जाता है, 7। अर्थात राइट आंसर क्या आता है अपना, 7/5। क्या आता है, 7/5, जो अपना सी ऑप्शन में दिख रहा है अपने को। किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, इसका बी रोंग हो जाएगा, इसका डी रोंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप देखते रहिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो सेक ए है वो क्या है, 25/24 है। जो सेक ए है वो कितना है, 25/24 है। तो सेक ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए का मान कितना होगा। सबसे पहले बता दूं कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। और जो सेक थीटा बराबर ये होता है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब इनके मान रखते हैं। इसका तो मान दिया हुआ है, बेस का दिया हुआ है, हाइपोटेनियस का दिया हुआ है, लेकिन परपेंडिकुलर यानी इनका ट्रिपलेज निकालेंगे तो परपेंडिकुलर का मान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का मान निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 13 यानी 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। वो कैसे निकाले अपन ने, उससे ही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, इसी से निकालेंगे अपन। नहीं 13 नहीं होगा, ये 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। बताऊँ कैसे निकालते हैं इसको। इसको निकालेंगे √ऑफ 25 का स्क्वायर 625 माइनस ऑफ 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। कितना, 576। अब इनमें से माइनस करेंगे तो आएगा √ऑफ 49। 49 किसका होता है, 7 का। आप कर्ण स्क्वायर से निकाल लेना। इसको अगली स्क्रीन पे बता रहा हूँ मैं आपको। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस पर, और इसको साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 25, और बेस की वैल्यू कितनी है, 24, प्लस बेस की वैल्यू प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 7, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 25। लघुत्तम लेंगे तो 25 को 24 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपना क्या आता है, 600, और इसको इधर डिवाइड करा, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई, तो 625 प्लस 168, 625 प्लस 168, इनको यदि अपन जोड़ते हैं तो अपना आता है 793, 793, अर्थात 793 इसी में दिख रहा है, तो 793/600 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप इनको ऐड कर लेना। आप जैसे 625 में किसको 168 को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा, 793। आप जोड़ लेना कि 8 में 5 जोड़ते हैं तो 13 हासिल की 1 होती है, और 6 में 2 जोड़ते हैं तो 8, 1 9 हो जाता है, और 1 7 हो जाएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। यदि tan b इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3/4 है। यदि tan b इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3/4 है, तो आप बताओ कि 1 माइनस साइन बी अपॉन 1 प्लस कोस बी का मान क्या होगा। सबसे पहले बताता हूँ, जो टेन होता है, टेन थीटा, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसका ट्रिपलेट यानी हाइपोटेनियस का मान कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का 3 है तो 4 है, तो इनमें गायब क्या है, 5 गायब है। आप याद रखो 3 4 5 का जोड़ा होता है, किसमें, समकोण त्रिभुज में 3 4 5 का जोड़ा होता है, तो 5 हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब अपन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यानी बी मान लो चाहे थीटा बोल दो, कुछ ही बात नहीं है। तो अपन 1 ऐसे कैसे लिखते हैं, माइनस साइन बी को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नीचे 1 ऐसे कैसे, प्लस कोस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन क्या, हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इनका वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखते हैं तो 1 ऐसे कैसे, माइनस परपेंडिकुलर,
अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, यानी इनका लघुत्तम ले लो, एक बार आप लघुत्तम ले लो, इनका लघुत्तम ले लो, तो इसको लिख दो हाइपोटेनियस माइनस ओ पी अपॉन ये एच नीचे वाले एच से कट जाएगा तो नीचे क्या आएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। अब इसको अगली स्क्रीन पे लिखता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ अगली स्क्रीन पे, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5 माइनस ऑफ 3 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 प्लस बेस की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा 9, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2/9 जो सी ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि जो 10A है वो कितना दिया हुआ अपने को ये लगभग क्या है जहर घोलने वाला क्वेश्चन है, क्या है जहर क्वेश्चन है, ये जहर क्वेश्चन है जो एनडीए में आता है अपना टाइम कंज्यूम करने के लिए और एयरफोर्स में भी आता है अपना टाइम कंज्यूम करने के लिए। तो ये क्या बोल रहा है कि जो 10A है वो कितना है -4/3 और जो 10B है वो कितना है 5/12, और तो क्या बोल रहा है कि जो ए है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है, जो ए है यानी जो 10A है 10A इज इक्वल टू क्या दे रखा है -4/3। जो ए है वो बिलोंग करता है किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो 10B इज इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को 5/12 है, कितना 5/12 है। जो बी है वो किस में बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको बता दूं साइन ऑफ ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये टेन 2 है तो इसमें P1 और B1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं परपेंडिकुलर 1 और परपेंडिकुलर बेस 1 मान लेते हैं, और नीचे वाले को क्या मान लेते हैं अपन परपेंडिकुलर 2 अपॉन में क्या मान लेते हैं बेस ऑफ 2। इसका हाइपोटेनियस H1 क्या हो जाएगा 5 और इसका हाइपोटेनियस जो H2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अपना 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5/12 दे रखा है, इसका आप निकाल लेना। 5/12 का हाइपोटेनियस जो H2 होगा वो कितना हो जाएगा 13 और इसका जो हाइपोटेनियस H1 होगा वो कितना हो जाएगा 5, है ना, वो आप निकाल लेना किससे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, इससे निकाल लेना। तो अगली स्क्रीन पे मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहले इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन कोष्टक ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। अब आपको बता दूं कि जो ए है कोण ए है वो किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड में क्या होता है जो साइन होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, जो साइन होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, जो कोस होता है वो भी क्या होता है नेगेटिव होता है थर्ड में। और बी क्या दिया हुआ है, बी किस में दिया हुआ है दूसरे में, दूसरे में क्या है नेगेटिव होता है, कोस भी नेगेटिव है। अगला क्या है कोस ए साइन बी, क्या है कोस ए साइन बी, तो कोस ए किस में है थर्ड में, थर्ड में कोस क्या होता है नेगेटिव, और साइन बी किस में है बी दूसरे में, दूसरे में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है बी। मैं ऐसे कर रहा हूँ जो ए है वो किस में है थर्ड में, तो थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, ऐसे भी लिख रहा हूँ। अब इन चिन्हों को मल्टीप्लाई करा के अपन इक्वेशन बनाते हैं तो वो क्या होती है माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो साइन ए कोस बी ऐसे के से हो जाएगा, साइन ए कोस बी ऐसे के से। ये माइनस ए का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा और यहाँ पे प्लस पहले से था तो माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ कोस ए और साइन बी, कोस ए ऑफ साइन बी, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब इस इक्वेशन से मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो साइन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेनियस 1 मल्टीप्लाई, और कोस बी को क्या लिख सकता हूँ बेस 2, कोस बी को क्या लिख सकता हूँ बेस 2 अपॉन हाइपोटेनियस 2, और माइनस ए से कैसे चल रहा है जो कोस ए है उसको क्या लिख सकता हूँ बेस 1 अपॉन हाइपोटेनियस 1 मल्टीप्लाई साइन बी है उसको क्या लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर 2 अपॉन हाइपोटेनियस 2 और परपेंडिकुलर 2 अपॉन हाइपोटेनियस 2। अब इनके मान रखता हूँ मैं, मान रखता हूँ तो फर्स्ट का मान रखूँगा तो 4/5, कितना 4/5। अब B2 अपॉन में H2 का मान रखूँगा तो कितना हो जाएगा 12/13, 12/13 माइनस B1 अपॉन में H1 का मान रखूँगा तो वो क्या हो जाएगा 3/5, और मल्टीप्लाई P2 अपॉन में H2 का रखूँगा तो वो कितना हो जाएगा 5/13, 5/13। इसको आगे सोल्व करता हूँ, इसका नीचे तो LCM लेते हैं, नीचे LCM लेते हैं वो कितना आता है 65, और इनको वज्र गुणा कराते हैं तो 48 में से कितना माइनस होगा 15, कितना होगा 15, और इसको माइनस करते हैं तो 33 अपॉन में कितना आता है 65 आता है, 33 अपॉन में
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, क्या है पीवाईक्यू क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि जो टेन भी दिया वो कितना है -4/3, और अपन टेन थीटा अपन जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और एंगल किस में है, दूसरे क्वाड्रेंट में है। कितने हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड में क्या होता है, साइन तो पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव होगा, तो साइन तो ऐसे कैसे होगा, 2 sin b ऐसे कैसे, और माइनस आगे आ जाएगा तो 3 ऑफ कोस b, और -10 के आगे पहले है और एक -10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2 tan b, +2 tan b। अब इनके मान रखता हूँ। पहले यहाँ से हाइपोटेनियस निकालूंगा, वो कितना आएगा, 5 आएगा। वो कितना आएगा, 5 आएगा। वो कितना आएगा, 5 आएगा। 2 ऐसे कैसे, साइन बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन बी को क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। -3 ऐसे कैसे, कोस बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या लिख सकता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। +2 टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको अगली स्क्रीन पे करते हैं बच्चों, इसको अगली स्क्रीन पे करते हैं अपन। तो 2 ऐसे के ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का मान कितना हो जाएगा, 4/5, -3 ऐसे के ऐसे बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मान कितना हो जाएगा, 3/5, और +2 ऐसे के ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मान कितना हो जाएगा, 2 × 4/3, 4/3। अब इनका अपन एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 15, तो -3 प्लस कितना हो जाएगा, 14, -3 + 14 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37/15। आप सोल्व कर लेना, 37/15 आएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि साइन ए, साइन बी, साइन सी = 3 है तो कोस ए, कोस बी, कोस सी = क्या होगा। सबसे पहले 60 डिग्री रहते हैं, तो 60 से क्या, कोस साइन ए, साइन बी, कोस सी बराबर क्या होता है, 3 आता है कि नहीं आता। 90 रखते हैं तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 + 1 + 1 = क्या होता है, 3 आता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब जो क्या होगा, 90 रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं तो 3 आता है। तो यहाँ पे कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो कोस 90 + कोस 90 + कोस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0 आएगा। आप इसको ऐसे करना कि साइन थीटा की वैल्यू क्या माने कि 3 आ जाए। तो 90 डिग्री मानते हैं तो साइन 90 + साइन 90 + साइन 90 कितना होता है, 3। तो इसका राइट आंसर आप कोस में भी 90 रख लेना, 0 आता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, कोस 105 डिग्री + साइन 105 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो कोस होता है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोस को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस क्या लिख सकते हैं, 15 डिग्री। 90 डिग्री + 15 डिग्री। और साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन कोष्टक 90 डिग्री + 15 डिग्री, साइन 90 डिग्री + 15 डिग्री। अब 90 आ गया तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन, और साइन का क्या हो जाएगा, कोस। तो ये क्या हो जाएगा, 90 में कुछ भी जोड़ते हैं तो अपन सेकंड में जाते हैं, और सेकंड में क्या होता है, कोस नेगेटिव होता है। तो -साइन क्या हो जाएगा, -साइन 15 डिग्री, और ये प्लस ऐसे कैसे, ये क्या हो जाएगा, कोस 15 डिग्री। क्योंकि 90 में कुछ भी जोड़ते हैं सेकंड में जाते हैं, सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अब 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3। ये कोस 15 डिग्री की वैल्यू रखते हैं पहले, तो वो होती है √3 + 1/2√2। और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन की, वो होती है √3 ऑफ -1, √3 ऑफ -1/2√2। इनका अपन एलसीएम लेते हैं। अगली स्क्रीन पे अपन इनका एलसीएम लेते हैं, और इनका एलसीएम लेके अपन एलसीएम लेते हैं, वो कितना आता है, 2√2। तो √3 -1 -√3 + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1 नहीं होगा यहाँ पे, प्लस, हाँ ये तो प्लस था, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। √3 से √3 चला जाएगा तो 2/2√2 आएगा। तो 2 से 2 चला जाएगा तो 1/√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नन ऑफ दीज लगाना, क्योंकि इसमें 1/√2 दिया हुआ नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि tan a+ का कोट a बराबर क्या है, 2 है। tan a+ का कोट a बराबर क्या है, 2 है। तो साइन a = क्या होगा। सबसे पहले बता दूं कि tan थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं अपन, π/4 लेते हैं। क्या लेते हैं, π/4। तभी तो आता है क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है और कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। जब आप 45 लेते हैं a की वैल्यू तो 2 आ जाता है। तो इसका मतलब साइन a की वैल्यू क्या होगी, यानी साइन a का मान 45 लेंगे तो साइन 45 डिग्री की, यानी साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, 1/√2। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में शायद √2 नहीं लिखा हुआ, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगी, 1/√2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि 5 tan a क्या है, 5 tan a
तो अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे क्या है, 5 tan b इज इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं अपन, tan b इज इक्वल टू 4/5, 4/5। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन b अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कोस b, साइन b अपॉन में कोस b इज इक्वल टू 4/5। आप क्या मानना, आप साइन b को 4 मानना और कोस b को 5 मानना, साइन b को 4 कोस b को 5। तो अपन इसमें रखते हैं 5 ऐसे कैसे, साइन b की वैल्यू 4 माइनस ऑफ 3, कोस b की वैल्यू 5, तो मल्टीप्लाई ऑफ 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ऑफ कोस b की वैल्यू 5 प्लस साइन b की वैल्यू 4। अब इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 20 माइनस ऑफ 15 अपॉन में 10 प्लस 14 कितना आता है, 14 आता है। तो इसका मतलब क्या आता है, 5 अपॉन क्या आता है, 14 आता है। क्या होता है, 5/14 आता है। जो शायद इन ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ तो आप बी ऑप्शन को रॉन्ग करके यहाँ पे लिख लेना 5/14 क्या आता है, 5/14 आता है। तो आप यहाँ पे लिख लेना 5 अपॉन क्या लिख लेना 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5/14। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो tan a इज इक्वल टू क्या है 3/4 और tan b इज इक्वल टू क्या है 1/7 है। तो a प्लस b का मान क्या होगा, आपको यही हो गया, वही क्वेश्चन है जो पहले कंसेप्ट बताया था कि tan a इज इक्वल टू क्या है m अपॉन m+1 है, m अपॉन m+1 है। और tan b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/2m+1, 1/2m+1। जो a प्लस बी का मान होगा वो किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो कैसे होगा कि ऊपर वाली संख्या में 1 जोड़ दो तो नीचे आ जाता है 4, और ऊपर वाली संख्या का 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ दो तो ये फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला बन रहा था, इसमें आप m की वैल्यू रख के देख लेना, यही फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे m की वैल्यू 3 रख के देख लेना, तो π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि cos a इज इक्वल टू -1/2 है, जहां a दूसरे पाद में है यानी दूसरे चतुर्थांश में है। तो 2 sin a प्लस का tan a बराबर किसके होगा, तो 2 sin a प्लस का tan a किसके बराबर होगा, कोस ए इज इक्वल टू क्या है -1/2। और सेकंड चतुर्थांश में सबसे पहले क्या होता है, पी बी पी अपॉन क्या होता है HHB, क्या होता है पी बी पी अपॉन में HHB। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है माइनस यानी 1/2 दिया हुआ है। अपन निकालेंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन को क्या करना है परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा √3, √3। तो अपन सेकंड में क्या जानते हैं कि साइन पॉजिटिव रहता है, टेन क्या होता है नेगेटिव रहता है। तो 2 sin ऑफ a माइनस ऑफ टेन a माइनस ऑफ टेन a। और साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन b को क्या लिख सकते हैं अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 2 ऐसे कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपने को क्या दिया हुआ है √3, हाइपोटेनियस अपने को क्या दिया हुआ है 2, और माइनस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ √3 अपॉन में बेस क्या दिया हुआ 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी आपको बता दूं कि लोग वाले हैं तो log m प्लस log n होता है, तो वो क्या होता है log mn होता है, वो क्या होता है log mn होता है। तो ये सभी हो जाएंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा log ऑफ tan 1 tan 2 ऐसे चलता जाएगा tan 19 तक, tan 89 तक। अब आपको बता दूं कि जो tan ऑफ 1 डिग्री और tan ऑफ a और tan ऑफ b इज इक्वल टू क्या होता है 1 तभी होता है जब a प्लस b का योग क्या हो 90 डिग्री हो। तो इसमें फर्स्ट क्या है 1 और सेकंड लास्ट क्या है 89, तो कितना हो जाएगा 90 होगा इनका योग। तो इसका मतलब log ऑफ जो tan ऐसे अंदर आएंगे उनका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि a प्लस बी बराबर क्या है 90 डिग्री। और log 1 की वैल्यू अपन जानते हैं क्या होती है 0 होती है, log 1 की वैल्यू याद रखना 0 होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 2/3 है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा sec a प्लस tan a क्या हो जाएगा 3/2। इसका उल्टा होता है, याद रखना। क्यों, क्योंकि sec थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू क्या है p अपॉन 1/p है। तो sec थीटा जो प्लस का tan थीटा होता है वो याद रखना क्या होता है, इसका उल्टा होता है p होता है। ऐसे cosec थीटा माइनस cot थीटा का होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 3 sin a प्लस का 5 cos a बराबर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये बता दूं, ये आपका a sin a प्लस का b cos a होता है, वो क्या होता है b cos a होता है, वो होता है इज इक्वल टू c होता है, वो होता है यदि अपन इसको बदलते हैं b ऑफ साइन ए माइनस ऑफ a ऑफ cos a, इसमें बदलते हैं अपन, तो ये होता है √a² प्लस b² माइनस ऑफ c²।
देख लो आप, ए कोस ए साइन ए प्लस का बी कोस ए था, उसको अपन ने किस में बदल दिया, बी साइन ए प्लस माइनस ऑफ ए कोस ए में बदल दिया, माइनस लगाते थे और ए और बी को क्या चेंज कर देते हैं। तो इसका क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 3, तो 9 प्लस का बी स्क्वायर कितना 25 माइनस ऑफ सी स्क्वायर यानी 5 है, तो इसका भी 25 से 25 चला जाएगा, तो रूट 9 का क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। ये क्या है, टी एन, ये टी एन ए से लिखा हुआ है, टी एन इज इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन की पावर एन ए से लिखा हुआ है क्वेश्चन, साइन की पावर एन ए कोस की पावर एन ए से लिखा हुआ है। आप इसको सोल्व करोगे कि तो अपना आंसर क्या आएगा, T1 अपॉन में T3। आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कैसे करना, आपको खुद करना है, ये अपने आप से खुद करना है, यानी अपने को ये क्वेश्चन सही नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, आपको शायद ऐसे पूछ रहा था T8 अपॉन में T12 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे पूछ रहा था, तो ऐसे से पूछ रहा था आपको। तो इस क्वेश्चन को एक बार एंड में देखते हैं अपन। ये क्या है, कोसेक थीटा माइनस ऑफ कोट थीटा इज इक्वल टू 11/2 है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ, जो कोसेक ए माइनस कोट ए होता है वो क्या है, 11/12 है, तो कोसेक ऑफ कोसेक ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू क्या होगा, यदि माइनस में दिए रखा है तो कोसेक ए प्लस का कोट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका उल्टा, तो 2/11। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 कोसेक ऑफ ए 2 कोसेक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो आप इनको ऐड करो, तो आप इनको ऐड करोगे तो 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आप एलसीएम लेके देख लेना, 123 अपॉन क्या आ जाएगा 22 यानी 22 आ जाएगा। तो 2 का डिवाइड करोगे तो जो कोसेक ए होगा वो कितना आ जाएगा, अपना कोसेक ए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 123 अपॉन में कितना आ जाएगा 44, कितना आ जाएगा 123 अपॉन में 44। अब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं, किसमें से, इक्वेशन फर्स्ट में से, यानी जो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा वाली थी उसमें से अपन -1 करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/11 आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं, 2/11 माइनस ऑफ 11/2, तो 2 कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -117/44 हो जाएगा। और यहाँ से अपन 10 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी -44/117 आ जाएगा। इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि 1/sec ए 1/sec ए, अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि 1/sec ए प्लस का 1/tan ए, अर्थात ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ, आप इनको लिख लेना, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ क्वेश्चन को आप वैसे वैसे लिखना। 1/sec ए प्लस का tan ए 1/sec ए प्लस का tan ए, ऊपर है sec ए प्लस का tan ए, sec ए प्लस का tan ए। अपन जानते हैं कि जो sec ए प्लस का tan ए जो नीचे की तरफ प्लस वाला होता है, तो ऊपर इसका उल्टा करते हैं तो बस माइनस चिन्ह बदल जाता है, क्या बदल जाता है, माइनस हो जाता है, चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। सो sec ए माइनस tan ए प्लस का sec ए, अगली वाली चीज़ क्या है, sec ए प्लस का tan ए, तो tan ए के चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो ये कट जाएंगे आपस में, ये कितना हो जाएगा 2 sec ए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 sec ए, जो अपना बी ऑप्शन है, जो इस अपना क्या है बी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नहीं है, अपने क्या है फॉर्मूले है, जैसे tan ए बराबर tan भी होता है, कोट ए बराबर कोट भी होता है, ये तभी संभव हुआ जब a प्लस बी बराबर क्या हो 90 डिग्री हो। ये मैं तुरंत बता रहा हूँ आपको, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो tan ए इंटू tan बी बराबर 1 होता है, कोट ए इंटू कोट बी बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये आप देख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट से आधारित है। यदि tan ए इंटू tan बी बराबर 1 है तो a प्लस बी यानी 3x प्लस 4x इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। इनको ऐड करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 980 अपॉन में 7, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, ये फॉर्मूले आप इन फॉर्मूले को याद रखना, जैसे साइन थीटा साइन ए, जैसे इसको ए को थीटा माना, जैसे साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन 60 माइनस थीटा इंटू 60 साइन 60 प्लस थीटा होता है, वो होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ए को थीटा बोलो चाहे कुछ ही बोलो, और कोस में भी ऐसे होता है, लेकिन जो टेन होता है उसमें क्या होता है 1/4 नहीं आता है। और एक फॉर्मूला क्या है 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक ए माइनस टेन ए, और इज इक्वल टू क्या होता है टेन कोष्टक π/4 माइनस a/2 होता है। a प्लस बी बराबर यदि 90 डिग्री होता है तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस टेन बी इज इक्वल टू क्या होता है 2 होता है। इन फॉर्मूलोज को आप देख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और अपना कि टेन 50 डिग्री, टेन 25 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 65 डिग्री और टेन 75 डिग्री है। टेन थीटा मानो, 45 को थीटा मानो, यदि 60 में इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है 75 आता है, और 60 में से इसको माइनस करते हैं तो अपना कितना आता है 45 आता है, कितना आता है 45 आता है। और 25 में कितने 65 को जोड़ते हैं तो अपना कितना आता है 90 डिग्री आता है। अर्थात जो कितना होता है टेन थीटा इंटू टेन 60 माइनस थीटा इंटू टेन 60 प्लस थीटा, वो क्या होता है टेन 3 थीटा,
और 10 ऐसे के ऐसे, 3 ऐसे के ऐसे हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 को 3 से कराएंगे तो 45, 45 की वैल्यू 1 होती है। और 10, 25 और 65 का योग कितना हो रहा है 90, तो 10a इंटू 10b बराबर क्या होता है 1 होता है। कब? जब a प्लस बी बराबर क्या हो 90 हो। तो 1 इंटू 1 होगा तो वो कितना होगा 1 ही होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए होगा वो क्या होगा। तो साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए होगा वो किसके बराबर होगा। शायद ये मिस प्रिंटिंग है, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए, क्या पूछ रहा था इसमें। तो आपके लिए आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है टीएन वाला वो मैं आपको कल कराऊंगा, वो क्या मैं आपको कल करवाऊंगा, क्योंकि हमारे पास आज टाइम नहीं है इतना। और वो क्वेश्चन लगभग लेंथी क्वेश्चन है, वह एनडीए का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपके कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए, वीडियो आपको कैसी लगी। और जीके सर की भी क्लास आने वाली है, आप जीके सर से भी 2 बात कीजिए, वो हमारे पास ही है। बस आपसे बात करना चाहते हैं तो जीके सर आप बात कीजिए, मनीष सर बात कीजिए, शर्माइए मत, मनीष सर बात कीजिए बच्चों से। तो प्यारे बच्चों कैसे हो, मेरी क्लास आने वाली है जिसमें ना मैं आज जो एक तो हमारी जीके की क्लास आती है और मैं किसकी लेता हूँ क्लास, एक कंप्यूटर्स की लेता हूँ। तो अपनी जो कंप्यूटर्स की क्लास होगी तो उसको जो है ना सभी ज्वाइन करना है, क्योंकि कंप्यूटर की क्लास में आज काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मतलब जो अपना क्वेश्चन का टास्क होता है वो अपना है इस बार 2000 क्वेश्चन का टास्क। अब से लेकर और एग्ज़ाम तक कंप्यूटर की तक 2000 क्वेश्चन का टास्क कंप्लीट करेंगे। तो सभी बच्चे उसमें ज्वाइन करें, पार्टिसिपेट हो। सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इस बात को भी शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में एक जो है एक मोटिवेशनल जो है लाइन लिख दीजिएगा। और उसमें है ना हम कौन से क्वेश्चन कराएंगे ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम उसमें PYQ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और क्या होगा उसमें अपन जो है एक काम और करेंगे, जैसे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे उसमें काफ़ी TRQ ऐड करेंगे। TRQ से क्या होगा, अपना जो है TRQ से जो क्वेश्चन है काफ़ी अधिक हो जाएंगे और अपना जो है जल्दी से जल्दी काम भी कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन भी अपने तैयार हो जाएंगे। तो एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये थोड़ा जो मिसप्रिंट है एक बार इसको सही कीजिए सर। हाँ, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। तो आज के लिए इतना ही अब काफ़ी है। एक बार फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।